वेलकम दोस्तों, हमारे साथ आज सुभाशीष जी हैं और जो कि हिंदुस्तान के जाने पहचाने उनका नाम है, बड़ी हस्ती है। उन्होंने बहुत काम किया सुभाशीष जी ने। उनके जो मुखौटे में, उनकी जो मेकिंग में बहुत लंबा एक इतिहास है। उन्होंने बच्चों के साथ और हर तरह का मटेरियल, कैसे घरों में पड़ी हुई छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े मुखौटे वो बना देते हैं। मैं तो हमेशा जब इनका काम देखता हूँ सल्यूट करता हूँ कि आप कैसे ये क्रिएट कर लेते हैं। मेरा खुद बहुत इंटरेस्ट है मास्क मेकिंग में, तो मैं बहुत सारे मैं खुद भी बना लेता हूँ, मगर जो बनाते हैं वैसा कोई नहीं बना सकता। तो आप थिएट्रिकल भी और उसको बाहर बड़े बड़े प्रोग्रामों में बड़े बड़े लार्जर देन लाइफ जो मास्क है सुभाशीष जी बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ सुभाशीष जी, हम आपसे बातें करते हैं, आप हमारे साथ बातें करें इसकी लिटिल बिट हिस्ट्री और उसके बाद आपकी जो क्रिएटिविटी है हम वो जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, सुभाशीष जी आप। धन्यवाद। अच्छा, पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा पंजाब आर्ट काउंसिल और PSNA की। हम 3 साल पहले एक वर्कशॉप करने वाले थे जो इत्तेफाक से नहीं हो पाया, तो हमें खुशी है कि आप कम से कम इसी बहाने जुड़े। और रही बात मुखौटे की जमाने के, देखिए ये तो बहुत ही चैलेंजिंग काम दे दिया आपने। ये अब समस्या है मुखौटे के बारे में किसको नहीं जानकारी, है ना, जो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं हर उम्र के लोगों के साथ काम करता हूँ। तो शुरुआत हम ये करते हैं कि मुखौटे चाहिए क्यों, कब, कैसे वाली बात। तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है और जो लोगों को दिमाग में नहीं आती थी वो होता है फेस प्रोटेक्शन, है ना। रंगमंच में तो बहुत बाद में है। अब रही बात की फेस प्रोटेक्शन में, किसी जमाने हम वेल्डर्स शील्ड लगाते थे आज, लेकिन अब तो कोरोना के काल है, सो किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी बहुत परेशान है। अब वापस आए हम सृजनशील दुनिया में, और मुखौटे के बारे में जो बात धालीवाल साहब ने कहा, देखिए मैं थोड़ी सी वक्त लूंगा शुरू करने से पहले कि जहां तक वेबिनार की बात है, अब तक मेरी जो अनुभव है, बहुत सारे डाटा हम बहुत थोड़े देर में शेयर करने का कोशिश करते हैं और मेनली वोकल होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा विजुअल हूँ, ऑल्दो कलकत्ता से हूँ, परफॉर्मिंग मतलब नाटक से तो बचपन से जुड़े हुए हैं, वो एडिक्शन है, तो आज भी घर में बिना बोल के फेस्टिवल भाग जाता हूँ। लेकिन विजुअल्स ना हो तो मेरे को लगता कुछ अधूरा है। रही बात, जैसे धालीवाल साहब ने कहा कि कुछ बनाने के लिए क्या कुछ से शुरू की जाए, हमारे पारंपरिक शैली में बैम्बूज की बड़ी महत्व है। कुछ चीज हल्की बनानी, बड़ी बनानी, और कलाकारों के तो सदा रहती है समस्या फंड क्रंच की, है ना, चाहे वो फंडेड प्रोग्राम हो चाहे बिना फंडेड। और मैं तो ठहरा कलकत्ता के ग्रुप थिएटर की रास्ते, जहाँ घर से बीबी से बचा के 500,000 रुपए ग्रुप को देना है और ग्रुप चलाना है, उसी जमाने से शुरू हुआ हूँ। औपचारिक तौर पर अगर कोई और सवाल है धालीवाल साहब, नहीं तो मैं सीधा कुछ विजुअल्स के साथ शुरू करना चाहूंगा। आप शुरू करिए, सवाल हम बाद में लेंगे। हाँ, यूं ही ना बात, ठीक है। आपकी इजाजत की जरूरत है स्क्रीन शेयरिंग? बिल्कुल आप शुरू करिए, शुरू इजाजत है बिल्कुल। नहीं, डिजिटल डिजिटल मेरे को परमिशन की जरूरत है स्क्रीन शेयरिंग के लिए। आप शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं धालीवाल साहब ये कह रहा हूँ कि आपने होस्ट किया तो आपके तरफ से मेरे को अनुमति चाहिए, ये कंप्यूटर मांग रहा है। ये क्या है, कैसे? हाँ, आप जरा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर जो है वो ऑन कर दीजिए। पार्टिसिपेंट ऑन कर रहे हैं। सर उन्होंने होस्ट बना दो जी, फिर वो स्क्रीन शेयर कर सकते। अब देखो, अब किया है। सर होस्ट कौन कर रहे हैं जी? जेडे होस्ट कर रहे हो वही कर सकते। आ गया, हो गया सर, आ गया जी, हो गया। ओके, थैंक यू। दो मिनट लूंगा, जी। विजुअल्स के साथ शुरू करते हैं। आपको नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल नजर आ रहा है जी। क्या बात है, फिर आप हमारी जरूरत नहीं, आप मुखौटे बोलेंगे। हाँ, ठीक है। ये मुखौटे नाट्य के दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है ना। तो इसी से शुरू करते हैं। सो सबको जानकारी है कि ये शुरुआत तो हुई थी हमारी मुखौटे की अपनी एक दुनिया, अपनी इतिहास है। मेरी कोशिश रहेगी कि नाटक के दुनिया से जुड़ा रहे, दूर ना जाए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं जी। जी जी सुन रहे हैं जी, आपकी आवाज आ रही है सबको। आप इसके वीडियो नेक्स्ट चले। हाँ सर, आपकी स्क्रीन और हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं सारे जने। सुभाशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक शायद ऑन हो गया, ऑफ हो गया, आप म्यूट कीजिए। चलो चलो। मुझे लगता है कि अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद सुभाशीष जी की, अभी वो बीच में ऑफ हुए हैं, दोबारा जुड़ रहे हैं। हाँ जी, दमन साहब आगे हो। हाँ जी हाँ जी। ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ हाँ, ਨਾਲ। हम वीडियो में नहीं जा रहे हैं। ਹਾਂਜੀ हाँ हाँ ठीक हाँ, है, थैंक यू सर, सॉरी। थैंक यू। हाँ, आपको पता ही है कि अभी हम सभी कोरोना काल में टेक्नोलॉजी से फिर से स्टूडेंट हो गए और कोशिश जारी है। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर डिफरेंट स्टेट का देखा जाए सुभाशीष जी, अपना वीडियो ऑन कर लें, अच्छा कैमरा ऑन करें उसका। बट स्क्रीन शेयरिंग तो मेरी ऑफ ही है। नहीं सर, अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ठीक है, कैमरा ऑफ है। आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा समझ गया मैं, समझ गया। हाँ यस, आ गया आ गया। अभी आ गए, आ गए। अब वापस आ गए 1 to 1 पे। जी जी, आप बातें करते हैं, कोई बात नहीं, स्क्रीन छोड़िए। बिल्कुल। चलिए, ऐसे तो देखिए हम बैकअप प्लान्स में बिलीव करते हैं, तो सदा कुछ ना कुछ साथ रखते हैं। तो वो भी जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आप हम में से मेरे को लगता है किसी ना किसी को तो कुछ, जैसे धालीवाल साहब ने कहा कि मुखौटे बनाने की बड़ी इच्छा है। अरे क्या बात है। एक सर जी, मेरा मुखौटा आ गया जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये तेज है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया से ये मुखौटा आया है। क्या बात है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। देखिए हमारे पास क्या बात नहीं है। सही है। ये वाह जी वाह। इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत लोग मेरे को ये कहते हैं कि हमें नहीं आता मुखौटा बनाना, बट ये आपके मार्केट में हमें 30-35 रुपए में खरीदने को मिल जाता है ना। होली में तो बहुत सारे मिलता है। अगर इसके ऊपर अगर एक्सट्रूड करें नोज को, या जो भी आप किरदार में जोड़ना चाहें, पहली बात तो ये शाइन हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्टेज में मैट फिनिश चाहिए, लाइट बाउंस बैक करेगा। सो ये समाउ एक्सपेरिमेंटेड है। वो अगर स्लाइड चलें तो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें कोई भी किरदार आप आगे उसकी नीड ऑफ द कैरेक्टर के हिसाब से आप कर सकते हैं, विग हम लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ, कई बार ग्रुप्स में बनाने वाला नहीं मिलता है, ये भी तो स्किल है। सो एक तो इसका सबसे बेहतर जो है ये इसका इंक्लूडेड पार्ट, जो किसी भी फेस में फिट इन हो जाए। अब रही बात उसके ऊपर जो भी आपको चाहिए, ये बुजुर्ग, ये क्रिकेट कैरेक्टर, खतरनाक नेगेटिव वाले, या जो भी पॉजिटिव कैरेक्टर, सिर्फ इस बेस को लेके भी हमने काम किया हुआ। और स्पीकिंग कैरेक्टर्स के लिए हमने इतना काट लिया, से हाफ मास्क हो गया। अगर आप में से कोई बनाए इसको तो जरूर ध्यान में रखें कि ये बहुत शार्प एजेड होती है, चाहे है प्लास्टिक, बट अगर आप कटिंग करते हैं तो उसको जब आप क्लॉथ मैशे करें या पेपर मैशे करें तो उसको ऐसे पीछे की तरफ भी मोड़े।
अब वापस आते हैं क्योंकि दाली साहब ने बोला, और कहीं ऐसे लोग कहते हैं कुछ भी चीज मिल जाए आप तो बना लेते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है कलाकारों की, कब सामान मिलेगा, कब फंड आएगा, ऐसे तो निकल गया प्रोडक्शन। तो ये लीजिए, अब आप इसी के साथ एक सीन डिजाइन कर सकते हैं, एक आंख मिचोली, या बहुत नाटक वाले लोगों की बहुत खास एक सीक्वेंस, फेवरेट सीक्वेंस होते हैं, अपने आप से बात करना। तो चलिए बात करते हैं, समझे? नहीं लगता, ये तो बस एक ही जेस्चर पोस्चर में फिक्स्ड है, इसको दुनियादारी के क्या पता। अब देखिए वीडियो ना चले, इमेज ना चले, कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। लोग कहेंगे कर लो बात, आया था टॉक देने। आंखें तो देखिए बिल्कुल फिलोसोफर जैसे, शक्ल देखिए, अब जमाने ही मुखौटे की है। सो बात ये है, अच्छा ये हम नहीं पहनते, इसका एक छोटी सी होल्डर बना रखे पीछे जिससे आप ग्रिप करते हैं। सो ये बहुत पुराना एक कोशिश है हमारे नाटक में, एक ही कैरेक्टर जब 2-3 कैरेक्टर्स के साथ ऑन स्टेज आना चाहते हैं। अब रही बात लार्जर देन लाइफ, अगर ये कैरेक्टर हो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऑल्दो आप लोग सब दिग्गज लोग हैं, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर लार्जर द लाइफ कैरेक्टर हो तो ध्यान रखिए मैजिक तब है जब थोड़ी देर के लिए अपीयर हो। लाइट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी देर के लिए आए और चले जाए। अब इत्तेफाक से मेरे पास इस टाइम ज्यादातर मास्क जो है वो चिल्ड्रन थिएटर रिलेटेड है। जैसे तालिबाल साहब कहते हैं कि मेरे को आज भी 51 इयर्स में चिल्ड्रन लिटरेचर, चिल्ड्रन थिएटर बहुत फैसिनेट करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि वहां कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई नहीं तय करता, हमारे प्ले में तो कुछ भी हो सकता है। सो अब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मैं अभी जो वही दिखा पाऊंगा कच्चा पक्का आधा अधूरा जो पड़ा हुआ मेरे पास, मेरा वर्क स्पेस में समाउ चंडीगढ़ में है और 5 बजे लॉकडाउन हो जाएगा तो मैं नहीं जा पाया। एक ये दे, अब इसके लिए चश्मे वाले लोगों को खास समस्या, कॉन्टैक्ट लेंस लेने पड़ेंगे। इस टाइप की बड़े मुखौटे में है बहुत ये रॉ रफ, अभी खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कब खत्म होगा, बहुत पहले ये आधा अधूरा सुभाष जी, जो आपने ये वाले और इससे पहले वाले मुखौटे में बेसिक मटेरियल क्या यूज करते हैं, अच्छा, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है, तो वो दूसरों को जरा शेयर करिए। बहुत सारे थिएटर वाले सब लोग हैं, तो कोई बनाना चाहे तो कैसे कर ले। जरूर वापस चलते हैं, जैसे ये टेम्पलेट सपोर्ट के लिए, इसके कैसे भी कैरेक्टर, कितना भी शेप आप देख पाए। ये है सिंपल गत्ते की बॉक्स, इसके ऊपर कलर्ड पेपर है, कुछ भी नहीं। अब रही बात शेप रिटेन करने के लिए, देखिए छोटी छोटी ये फोम पीसेस लगा के रखें। ये फोम पीस आपको शेप होल्ड करने में काम आएगा। ये अगर गत्ते के हैं तो ये 5-6 साल हो गया इसको, इसमें खराब हो गया था, अभी इसमें ये फोम लगाया गया, ये पैकिंग फोम्स हैं। सो इससे इसका लाइफ बढ़ जाएगा और ये हल्का होगा। मटेरियल हमें कुछ भी चलेगा, प्रोवाइडेड हल्के हो और ड्यूरेबल। हर एक मटेरियल के साथ अलग सॉल्यूशन होता है एडिसिव, हर एक मटेरियल के साथ अलग रंग इस्तेमाल होता है, वो तो हिट एंड मिस में आप कर ही लेंगे, वो कोई समस्या नहीं। अब बात हम कर रहे थे इस छोटी सी मुखौटे की, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर एक आम इंसान के साइज से बड़ा है, बट इसमें एक जो टेक्निकलिटी है जरूर ध्यान रखिएगा, वो है कि इतने बड़े मुखौटे जब हम लाते हैं ऑन स्टेज और स्टेज के ऊपर इतनी लाइट्स की गर्माहट होती है, तो या तो इसका टॉप आप फ्री रखें, क्योंकि हम अंदर जब सांस लेते हैं एक्टर को
सांस लेना वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत इनह्यूमन होती है जितनी बड़ी बड़ी प्रॉप्स और मास्क आते हैं ऑन स्टेज। एज वेल एज हम इस टाइप की कैरेक्टर्स रैलीज में भी लेके आते हैं। सो एयर सर्कुलेशन एक बहुत बड़ी चैलेंज है मेकिंग के साथ। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फोम अपने शेप होल्ड कर लेगा। ये आधी इंची की है, अगर 1 इंच में आप बनाए तो वो प्रॉपर होल्ड कर लेगा। और ये सिलेंडर है बेसिकली, जस्ट अ सिलेंडर, एक गोल है, आप कहीं से भी देखेंगे। और फोम के पैचेस से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हुए। इससे बड़ा एक कैरेक्टर मैं दिखाता हूं। ये हमारे ये एक है, अब पता नहीं ये कैमरा में आएगा कि नहीं, ये हमारे गजराज हैं। ये कुछ ऐसे हैं। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हाँ, ये सिलेंडर है जिसके अंदर से मास्क जाता है। ये हेड मास्क है। एक्टर बोल पाएगा, एक्टर को कोई समस्या नहीं बोलने में। वॉइस ओवर्स मतलब वॉइस ओवर्स आपके दर्शक तक पहुंचेंगे, लेकिन उसका जो किरदार है वो सिर के ऊपर से शुरू होगा। हाइट बढ़ जाएगी, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, और इम्पैक्ट आप हाथी ना बनाए, कुछ और बनाए जो आपके कैरेक्टर की नीड है। और ऐसे हमने एक ऐतिहासिक नाटक से शुरू हुए थे जब हम पहली बार मिले थे सर से, तो भी इत्तेफाक से पीपीटी में फोटोग्राफ्स थे। तो ये है वो कैरेक्टर। अब इसके पीछे जाना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है। और इस मास्क के वजन मुश्किल से 200-300 ग्राम है। ये एक सबसे अच्छी बात है। नो डाउट थोड़े एक्सपेंसिव होती है ये बनाना, क्योंकि हिटलॉन फॉर्म के कॉस्ट तो है, ये पैकिंग मटेरियल है, बट ये बहुत गुजारिश करूंगा कि ईयर होल जरूर रखें, ताकि एहसास नहीं होता, लेकिन ब्रीथ जैसे सिस्टम में हमें कान से हवा आना जरूरी है, नहीं तो दम घुट जाएगा अंदर से। तो एक ये ऐसे ही एक और कुछ पेपर मैशे की हैं जो आपने देखे हुआ है। अब जाहिर है ये हाफ मास्क है। ये अब इसके अंदर कैसे कैरेक्टर आप करना चाहेंगे ये तो आपकी है ना। इसके साथ एड ऑन एक नोज आप चाहें तो अंदर से भी बहुत अच्छा। अब आते हैं, बिल्कुल अक्सर हमारे थिएटर में होता है कि 2 दिन पहले डायरेक्टर को आइडिया आया या किसी ने सजेस्ट की एक मुखौटे बना दो फटाफट। अब ऐसे अक्सर होती रहती है हमारे साथ। अब डायरेक्टर तो जुनूनी होते हैं, उनको लगा तो लगा इस सीन में तो चाहिए। और हर ग्रुप में एक मेरे जैसे इंसान भी होता है जो कहते हैं हाँ सर बनाते हैं कुछ, कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे। और ऐसे मौके पर तो गूगल भाई भी साथ नहीं देता। तो उसके लिए एक बहुत मजेदार सा ये मैंने परमजीत सर से सीखा, धन्यवाद सर। ये देखिए परमजीत सर, ये जाना पहचाना लग रहा है आपको? अब आपकी सवाल है ये किस चीज से बना है, सोचिए जरा। देखिए आज तक किसी टॉक में ऐसे कोई इंसान नहीं आया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं, पीओपी के डाई बन सकता है, पीओपी के मास्क नहीं बन सकता, बहुत हेवी हो जाएगा। आप एज ए प्रॉप्स लेके आ सकते हैं, स्टेज क्राफ्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन पहनने लायक नहीं होगा। अगर हम पीओपी की पट्टियां यूज करते हैं जिससे हम ये प्लास्टर लगाते हैं, वो पट्टियां मोल्ड बनाने के लिए वो इतना शायद हैवी नहीं होगा।
अरे जल्दी से सोचिए, बहुत आम चीज है, आपके आसपास होती हैं। देखिए जरा एक बार फिर से गौर से। न्यूज़पेपर और फेविकॉल, पेपर मैशे। पेपर मैशे, पेपर मैशे तो बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। गत्ता भी हो मटेरियल सकता तो है। बिल्कुल यही है। हमारे क्राफ्ट वाले लोगों के लिए सबसे सस्ती टिकाऊ घर में पुराने अखबार, कैंची और फेविकॉल, बल्कि हम तो आपसे भी पुराने जमाने का आटे के गुलेई, आटे के गूंद, थोड़ा नमक डाल दीजिए ऐसा। लेवी बोलते थे उसको। हाँ, ये एक कैप से बना हुआ सर। ओके, तो ये तो बन ही जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। देखिए यस, वेरी गुड। कैप 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 है सर, कैप। तो ये शुक्र है कि स्टॉक की नाम है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, नहीं तो ऐसे अजीबोगरीब चीज मैं किसको दिखाऊं। तो ये बहुत इजी टू मेक है, एंड आप सिर्फ फेस का जो है, अब रोटी खा के अक्सर हमने फेंक देते ये सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल में शेप लेना सबसे आसान है हमारे। वो एक डाई बना ले, चाहे 2 प्लाई से बनाए, एंड एक मास्क के ऊपर पेपर मैशे कर ले, और इतना सा एरिया जितने एक्सट्रूडेड पार्ट है, नोज, आई की और लिप के, इतना पोर्शन आप जरूर, वो जो आपने डाई लिया जिससे भी, चाहे अपना ही से, हमें तो कोई नहीं मिलता, अपना ही डाई निकाल लेते हैं, तो वो वाला पोर्शन यहाँ ऐड ऑन करिए, एंड देन पेपर मैशे शुड बी कैरी ऑन, एंड समहाउ ये शेप आएगा। एग्जैक्ट नहीं आपके साइज के आएगा, बट स्टिल ये बहुत अच्छे फिट हो जाते। इसमें जो गड़बड़ है, इसमें अभी तक नॉस्ट्रल नहीं है। नॉस्ट्रल जरूरी है। आप स्पीकिंग कैरेक्टर के लिए आए कि नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर के लिए, स्टेज में ये पहन के 3 से 4 मिनट में सफोकेशन होना शुरू हो जाए। तो मास्क कोई भी बनाए, छोटे ये बड़े, इन दोनों का प्लीज ध्यान रखें। आगे चलते हैं, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा भरोसा हो गया अजीबोगरीब चीज से बनाने और देखने और यूज करने वाले लोग हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। से अगर नहीं मिलता तो ये आपके आइवरी शीट और बाकी जो भी स्टूडेंट्स मटेरियल, आर्ट मटेरियल सब घरों में होते हैं, उससे तो बन ही सकता है। ये सिर्फ वो वाले सिचुएशंस के लिए जहां 4 घंटा पहले, 8 घंटा पहले या 1 दिन पहले नाटक की कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। बट इस टाइप के कैरेक्टर फिर भी गुजारिश रहेगा आप कुछ ही मिनट के लिए स्टेज पे लाएं, नहीं तो इसकी इल्यूजन्स खत्म हो जाएगी। और अगर पर्टिकुलर स्पॉट पे ये आ सके या किसी स्टेज क्राफ्ट के स्पेसिफिक एरिया में ये आए तो इसके इम्पैक्ट रहेगा, नहीं तो बच्चों वाली बात लगेगी। बात चल रही थी हमारे फेविकॉल और कागज की, तो ये एक बहुत आसान तरीका है स्ट्रक्चर देने की, शेप देने की। इसमें अगेन पेपर स्ट्रिप से आप स्ट्रक्चर बनाएं और टेंटेटिवली जो भी कैरेक्टर हैं उसकी नाप के, उसके बाद अब उसको जो मर्जी शेप दे, और आई होल बाद में हो सकता है, नोज अलग हो सकता है, बट फिट होना बहुत जरूरी है, मुखोटे निकल ना जाए, क्योंकि अगर मुखोटे उतर गया परफॉर्मेंस के दौरान फिर तो सारे इल्यूजन्स खत्म हो गए, तो वो बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक और मटेरियल पे, कोई भी ऐसे कैरेक्टर जो एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर आप चाहें वो आप फोम में वो शेप दे सकते हैं, सबसे जल्दी बनती है, और अगर इसको ज्यादा फिनिश देना है इसके ऊपर क्लॉथ मैशे हो सकता है, डायरेक्ट फोम पे भी कलर हो सकता है, बट उसका लाइफ ज्यादा नहीं, रिपीट शोज में नहीं काम आ पाएगा।
एंड ये हिटलॉन फोम नहीं है, ये आम फोम है जो आपके बेड्स में लगती है। तो 1 इंच फोम है एंड फोम में इस टाइप की मुमकिन है, ये हेड के ऊपर लगेगी ऐसे। अगेन हमें एक सिलेंडर चाहिए जिसके ऊपर इसको फिट करना है ताकि हाइट बढ़ जाएगा कैरेक्टर की, और कैरेक्टर की शोल्डर्स जो है वो यहां से लेके टिल शोल्डर तक आएगा कैरेक्टर। नेक नहीं हो सकता इतना बड़ा। अगर एबल कैरेक्टर है, शोल्डर्स नीचे की तरफ अगर आएगा, वो क्लोक डालेगा या जो भी आपने ड्रेस डिजाइन किए हैं, तो उसका बहुत अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एज वेल एज अगर आप सिर्फ एज ए प्रॉप्स यूज करना चाहते हैं, इसके पीछे सिंपल सा स्टिक या इस टाइप का कुछ पकड़ने का अगर आप रखें, तो इट कैन इवन मूव, ये ऐसे मूव कर सकता है। फोम का ये बेनिफिट है, अगर आप ये इल्यूजन क्रिएट करना चाहें तो इस टाइप के हो सकते हैं, और जब वो बड़ा हो जाएगा देन लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स में आ सकता है, ऐसा मुमकिन है। फिलहाल इसका एक ही आंख बनना था बट अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाया, बहुत साल पहले की पड़ा हुआ है, एंड 3 हेड है, ये 3 हेडेड कैरेक्टर्स होना था, बट चलिए कभी ना कभी पूरा करेंगे। तो एक तो अभी फिलहाल मेरे पास ये है, एक और मैं दिखाना चाहूंगा जो कि हैलोवीन मास्क तो नहीं है, बट ये एक बड़ा अजीबोगरीब परंपरा है चाइना की। जैसे हमारी पूर्वजों के लिए एक हमारे सेरेमनी है, रिचुअल्स है, श्राद्ध, ऐसे उन देशों में है, उसमें एक डेथ कार्निवल है। पूरे दुनिया में डेथ को लेके मुखौटे बहुत काम आता है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वो शायद आपको मजा आए। ऐसे शायद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, अगर आप मटेरियल की बात करें, ये बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है। आइवरी शीट्स के सिलेंडर है। ये हाँ जी। टोटेम पोल के शेप में है। बिल्कुल टोटेम पोल के शेप में, ठीक। हाँ बिल्कुल। और इसका अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर भी एक हेड गियर लगती है बड़ी सी, और इसके नीचे भी लगती है। सो इसका हाइट जो है हमारे यहाँ चिन से लेके लगभग 2.5-3 फुट तक चला जाता है। एंड ऐसे मेरे पास तीनों हैं। Again, the same concept. हाँ, और पीछे इसका ब्लैंक है, पीछे कुछ है नहीं फिलहाल। अगर आप चाहें, अगर कैरेक्टर आपका टर्न अराउंड होती है ऑन स्टेज, तो आप पीछे कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि देखेंगे कैसे, क्योंकि ये डेकोरेटिव मास्क नहीं है, ये ऑन स्टेज मास्क। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बना। ये है वशिष्ठ जी, इसमें सांस ये- लेने के लिए, हाँ जी, सांस लेने के लिए हाँ कुछ- सांस लेने के लिए इसका ये देखिए, ये जो ऊपर की गैप है, जी, ये होल्स इसीलिए, अगर ऊपर हेड गियर लगते भी हैं देन उसके में भी 2.5 से 3 इंच का एक आपको सर्कल काट के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे हेड फोरहेड सब गीले हो जाते हैं, है ना, बहुत स्वेट करते हैं। बट इस पर्टिकुलर एंगल की मास्क के लिए सांस के लिए नॉस्ट्रल की जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि हमारे दोनों साइड्स में इतना स्पेस है। सो हमारे ईयर्स की इस एंगल में जा रहा है, सो हमें प्रॉब्लम नहीं, हम इनहेल भी कर सकते हैं, एक्सहेल भी कर सकते हैं, और कान से भी कोई मुश्किल नहीं है। बट इसमें हम देखते हैं यहाँ से है,
ये है, आप देख पा रहे हैं। हाँ तो जितने बड़े मास्क हैं इसका आई होल्स फेस में ही होते हैं, क्योंकि आपके फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसी एंगल में आके ये फिक्स होती हैं, बट बहुत अच्छा वेल फिटेड होनी चाहिए। इत्तेफाक से ये मास्क मेरे साइज के, क्योंकि जब बनाया था तो मेरे को था मैं ही शायद पहनूं, तो इसीलिए ये एंड इसके अगर आप ये मास्क बेसिकली एक रैलीज की तरह आती हैं ऑन रोड, बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो अगर चलना है सिर्फ, फिर आपकी मास्क की स्टेबिलिटी कम से भी चल जाएगा। इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई इलास्टिक नहीं है, कोई वेलक्रो नहीं है, बट इट्स क्वाइट स्टेबल। बट जब आपके कैरेक्टर के मूवमेंट्स की बात आती है तब आपकी स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी इशू है, जो समहाउ इस टाइप के कैरेक्टर्स में बहुत, ये रोल की मैं बात कर रहा था, ये वाली। एंड ये आपकी फेस, तो इस सिलिंड्रिकल जो हेड मास्क हैं इसमें बेनिफिट ये है, ये चिन में लॉक हो जाता है। तो अगर मैं पहनूं ये इसके लॉक है, कोई भी आप एक्शन दे, इस कैरेक्टर चाहे कूदे, चाहे डांस करे, चाहे बहुत शार्प जाक्स हो, ये नहीं निकलेगा। नया मास्क में बहुत टाइट होगा, बाद में लूज होगा, बट स्टिल फोम की ये बेनिफिट है, ये हिटलॉन फोम है, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। ये कौन सी फॉर्म है, इसको क्या क्या इसको हिटलॉन फोम कहते हैं सर। क्या? हिटलॉन HITLON, हिटलॉन। ये पैकिंग मटेरियल में आता है और चंडीगढ़ में तो हमें फर्नीचर मार्केट में इसे मिलता है एक दुकान से। हाँ, बहुत मतलब इजीली अवेलेबल नहीं दिखता। किसी जमाने में कंप्यूटर्स वगैरह पैक होके आते थे, अब तो मूवर्स एंड पैकर्स के पास मिलते हैं। हाँ। तो ये है। अब पहले को थोड़ा इसके जो भी आपने देखा इसके बारे में जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि अभी क्योंकि हम लोग बात और करें इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जैसे इसका शुरुआत हम देखते हैं कि ग्रीक थिएटर में बहुत यूज होता था। बिल्कुल 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 ग्रीक में बहुत, इवन रोमन में भी बहुत यूज होता था, बिल्कुल। शेक्सपियरियन थिएटर में भी बाद में बहुत यूज हुआ। तो वो ग्रीक थिएटर का तो सारा जो नाटक था वो होता ही इसी में था कि बिल्कुल। बहुत उसमें फेस में ऐसे लगा होता था कि आवाज दूर तक पहुंचे, ऐसी चीजें भी थी। मैं ये चाहता हूँ कि आप उसकी जो आगे जो ट्रेवलिंग हिस्ट्री है कि आगे कैसे वो ट्रेवल किया, क्या क्या चेंजेस आई, है ना, तो हम लोगों ने उसको क्या क्या अभी अपनाया। कुछ और दोस्त भी पूछना चाहते होंगे कि जी तुसी को जी हाँ बाजी मैं एक गल करनी चाहना केवल। हाँ सर आपने डेमो बहुत हाँ जगदीप हो रहे हैं जी। हाँ सर मैं चाहता हूँ मान लें अपना मास्क बनाना है खुद के साइज का, है ना, तो उसका एक आप डेमो दे दो 5-7 मिनट में। वो पट्टियों वाला सिस्टम पहले हम यूज करते थे, पट्टी लगा के, है ना, वो उसका कोई जहाँ और इजी मेथड हो, जहाँ कोई और, मतलब हमें एक मास्क बनाना आ जाए किसी भी आदमी का, किसी भी एक्टर का, हमें वो थोड़ा प्रोसेस आप करके दिखा दे यहाँ पे डेमो के रूप में, तो बढ़िया रहेगा, है ना। अच्छा इसमें और सवाल है तो आप कर देंगे, कोई और सवाल भी ले लो ना। नहीं बिल्कुल ठीक है, उस पे भी आते हैं। और किसी को इतना कुछ दिखाया, किसी ने कोई क्वेरी नहीं रखा तो कमाल हो गया। मेरे को लग रहा है ये भी एक कन्वेंशनल टॉक हो गया फिर। हम तो आपको सुन रहे थे, हम आपकी बातों में खो गए। हाँ तो दिखा भी तो मैं कितना कुछ है ना, दिखाने के पीछे कुछ। यस प्लीज। लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल कौन सा आप कुछ पूछ रही है, काफी टाइम तक चले वो वाला मटेरियल? मटेरियल हाँ। एक तो आइवरी शीट होता है ना, और बिल्कुल आइवरी शीट है, लॉन्ग टर्म तक चले। हाँ। ये नहीं 2-3 एक्ट के बाद वो खराब हो जाए, या कलर वगैरह उसका, इसके बारे में। देखिए मटेरियल की जहां तक बात है, अगर आप सिंपल मास्क, पहले हम बात करते हैं 2D और 3D मास्क, ठीक है। 2D मतलब सिंपल कटआउट ऐसे, इसी से शुरू करते हैं, फिर हम 3D पे जाते हैं। अगर इसको मान लेते हैं हम कागज की बनाए,
आइवरी शीट की बनाए, ठीक है। और ये आप स्टेज पर्पस के लिए पूछ रहे हैं या स्कूल या मतलब एक इनफॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए बात? दोनों के लिए। हाँ, मतलब मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अगर तो हम इनफॉर्मल परफॉर्मेंस हैं जो दिन में होती है स्कूल की परफॉर्मेंसेस, तो उसमें लाइट्स की समस्या नहीं होती है। तो अगर आप आइवरी शीट्स यूज करें, उसके ऊपर पेंट करें, पेंट में फैब्रिक या एक्रेलिक कलर, ठीक है, ये इन्हीं दोनों कलर्स की ग्रेस भी ज्यादा है और लाइफ भी ज्यादा है, ब्राइटनेस भी है। हाँ। अदरवाइज आजकल मैं कलर्ड पेपर प्रेफर करता हूँ क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रहती है। और उसके ऊपर अगर सिंपल आप लैमिनेट करा लें या सेलोटेप से लैमिनेट कर दें, फिर भी आपका साल ये निकल जाएगा। ये है इनफॉर्मल डे लाइट परफॉर्मेंस के लिए। अब रही अगर हम बात करते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए 2D मास्क की बात है, अगर क्लॉथ फिनिश हो, ये भी क्लॉथ फिनिश्ड है, अगर क्लॉथ फिनिश, हाँ ये मशीन मेड है, हम मैनुअल बनाते हैं। अब क्लॉथ फिनिश आपके कहीं नहीं जाएगा, 2-3 साल निकल जाता है, चाहे आप 2D बनाए चाहे आप 3D बनाए। नंबर 2 कि अगर आप इसको बनाते हैं, देखिए सारे कुछ आज भी वही पुरानी बात है, कितने प्लानिंग के साथ आप उसको प्रिजर्व करते हैं। आप जो भी एक्टर इसको परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट डे आप या तो इसको एक ऐसे पेपर बैग में दे, प्लास्टिक में दे, जहां भी दे, यूजेस की बात इधर उधर नहीं पड़े रहने चाहिए स्टेज के किनारे या रिहर्सल फोटो में, उसको इमीडिएट प्रिजर्व करनी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। नंबर 2, अगर हम 3D में आते हैं, इसमें भी आता है, तो इसके ऊपर हैंडमेड पेपर की शीट लगी हुई है, ये भी पेपर के ही है, बट हैंडमेड पेपर भी वो लीजिए थोड़ी सी जिसका लैमिनेटेड लुक हो। मतलब अगर इसमें पेपर फाइबर वाला कंटेंट अंदर हो, लैमिनेटेड वाला बाहर हो, तो ये अपने आप में ज्यादा दिन तक चलेगा। अब अगेन वो लाइट वाली कॉन्सेप्ट, आप चाहें तो इसको वार्निश कर सकते हैं, लेकिन ये फिर ग्लो करेगा जैसे लाइट पड़ेगा, बाउंस बैक करेगा लाइट से। तो पेपर के तो ये कंस्ट्रेंट रहेंगी। हाँ, इस पे अगर क्लॉथ मैशे कर देते हैं, अगेन बहुत समय लगती है, बट क्लॉथ मैशे के बाद आप जितने बार मर्जी इसको रिपेंट कर सकते हैं, क्लॉथ कहीं नहीं जाएगा, पेपर फट सकता है, देखिए वो गीला होके हो जाएगा उसका। हाँ, बार बार गीला करके ना। हाँ, ठीक है सर। या हाई होल का। तो ये जो होल किया गया, ये भी अभी किया मैंने, पहले इसमें होल नहीं था, बट ये इस हालात में इस मास्क को नहीं परफॉर्मेंस हो सकता। इसके अंदर ये जो होल है, इसके अंदर दोनों तरफ से हमें क्लॉथ मैशिंग करना पड़ेगा इस होल में, अदरवाइज ये फाइबर्स निकल जाएंगे। सो देखिए, मेकिंग एक टोटली अलग स्किल है, प्रिजर्व करना एक अलग स्किल है, परफॉर्म करना अलग स्किल है। बहुत कम लोगों में 3 स्किल इकट्ठे होती हैं। एनीहाउ, वापस आते हैं सर के मेकिंग की, उसमें भी सेम वे अगर बहुत बेसिक्स की बात करें, इसकी बात की थी मैंने, अगर आप ऐसा कुछ बनाए बहुत फटाफट, तो उसमें ध्यान रखिए स्टेपलर पिंस अंदर के तरफ नहीं होगा। आई मीन टू से लाइक दिस। और अगर हुआ तो फिर क्लॉथ मैशे या पेपर मैशे करना पड़ेगा। मटेरियल आप कोई भी यूज करें, प्रॉप्स हो, स्टेज क्राफ्ट हो, मास्क हो, ध्यान रखिएगा रिस्क फैक्टर सब में होती है। सो इस टाइप की चीजें प्रिकॉशंस रखेंगे। इसके लिए डाई चाहिए आपको, पहले डाई चाहिए, देन ओनली बन पाएगा। डाई आप मिट्टी का बना सकते हैं, एज वेल एज कोई भी शेप जो बेसिक शेप है कैरेक्टर की, इसका लगभग एक ओवल है, सो आप बॉल पे भी ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए, एंड देन शेप एक्सट्रूड करना, वो तो आपकी नीड बेस्ड है। अब सर मैं आपकी बात पे आऊंगा। सर आपने पूछे थे अपने मास्क बनाना है, ऐसे ही कुछ सवाल था आपकी? हाँ जी सर, एक डेमो हाँ। देके दिखाइए, आप अपना मास्क मतलब आप बनाइए, हम देखेंगे वो सारा प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस देखना चाहते हैं। हाँ, मैं बनाता रहा हूँ पहले सर, मैं थोड़ा उसको और कुछ देखना चाहता हूँ कैसे है ना। हाँ
देखिए अपने मास्क बनाने के लिए अभी तो हम उतनी तैयारी के साथ नहीं आए, इत्तेफाक से मेरे को पहले ही लग रहा था स्टॉक को बहुत मतलब इम्पोज वे में मैंने इसको डेमो बना दिया है, पर चलिए इसके लिए जरूर इजीएस्ट जो जबकि आप बनाते हैं आपको पता ही है इजीएस्ट तरीका एक तो वही है, अभी फिलहाल सिल्वर फॉइल से आप अपना शेप ले ले फेस की। अगर आप ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਕਰ फोन। हाँ जी वो उधर कोई फोन आ गया था सर किसी और का, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा तो एक तो फेस फिटेड इसी के तरीके हैं, बट मैं फिर भी सजेस्ट आपके सर यूजेस ऑफ मास्क की बात करना चाहूंगा, आप कहाँ यूज करना चाहेंगे उसको, उसके ऊपर किस साइज की किस शेप की। मान लीजिए मैं करेक्टर। हाँ जी सर मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो तुम कह रहे हो ना कि अभी हमें एक डेमो दे दें बना के, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। अगर टिप्स बता दे ना सर, टिप्स बता दे, थोड़े टिप्स बता दे शॉर्ट में, चलो डेमो नहीं हो सकता मालूम है मेरे को, थोड़ा टिप्स बता दे उसके लिए। हाँ उसके लिए मैंने जो आपको, अगर आप लार्जर देन लाइफ की बात, अगर वैसे बड़ी मास की बात करें तो मैं उसके लिए आपको सैंपल्स मैंने उसी तरह से लेके आया था। आप सिंपल एक सिलेंडर बनाए, चाहे कागज की आइवरी शीट की, जो गोला है, बस ये सिलेंडर यहां से लेके यहां तक है। इसके आपका फेस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फेस आपकी बाहर ही रहेगा। स्पीकिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, देन आप ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करें। एक तो ये है बड़े मास्क की बात, और जो आप कह रहे हैं अगर फेस फिटेड मास्क है, फिर ये वाला तरीका जो हमने बात किया है। रही बात डेमो की, वो मैं इस वक्त के लिए मतलब ओके कोई बात नहीं। हाँ एक्सक्यूज चाहूंगा, क्योंकि इतने मटेरियल के साथ मैं नहीं बैठा, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। नहीं, आपने जितना बताया है उसमें भी बहुत सारे डेमो है। आपने जो मटेरियल कैसे डिफरेंट यूज किया है कि ऑलरेडी बाजार से अगर हम 20-30 रुपए का मास्क लेके उसको इम्प्रोवाइज कर ले, है ना। ये आपने बिगिनिंग में सबसे पहले बताया था। और कैसे वो कैप को लेके उसको इम्प्रोवाइज किया है आपने, कैप के ऊपर मास्क बनाया है। तो सो इट डिपेंड्स ऑन क्रिएटिविटी क्या है, आपकी इमेजिनेशन क्या है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैरेक्टर देना चाहते हैं। तो आप नाटक में कैसा कैरेक्टर है तो उस तरह से वो मुझे लगता है कि बनाया जा सकता है आसानी से, जो आपने ये चीजें बताई। हाँ, और हमने एक स्कल बनाया था, वो इत्तेफाक से मैं फिर भी कोशिश करूंगा लास्ट के 5 मिनट में आपको दिखा पाऊं। एक स्कल है जो लगभग 6 फीट बाय 6 फीट की है, 3D एक मास्क है 6 फीट बाय 6 फीट, और उसका आईज में LEDs लगे हुए हैं। तो वो हमने एक नाटक है मनोज मित्रा के, नरक गुलजार, बहुत मशहूर नाटक रहा जब हम नाटक किया करते थे स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। तो उस टाइम की ये एक नरक के दुज़क के सीन है। पूरा नाटक हेल एंड हेवन इस दोनों पार्ट में डिवाइड किया हुआ स्टेज, एक तरफ हेल की एंट्री होती है, एक तरफ हेवन की। तो हमने हेल के एंट्री में उसको लगाया। स्लाइड शेयर में मैंने भेजा धारीवाल साहब आपको उसका फोटो। तो आप लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के अगर मास्क है, आप सिंबॉलिक कहीं भी स्टेज क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं, और जिसमें समाउ उसका स्टैटिक हो सकता है, डायनामिक हो सकते हैं, या आपके बजट के ऊपर हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोलिक से भी कुछ बड़े बड़े मास्क ऑपरेट होते हैं। कुछ मैंने बनाया, लेकिन मैं तो नहीं उसको समाउ आई कांट अफोर्ड, बट कुछ लोग दिल्ली ले गए थे जो हाइड्रोलिक से मूव करते हैं उन मास्क के। तो आप मैनुअली भी मास्क मूव करा सकते हैं। स्टेज में, सेंटर में, साइड स्टेज में, मैं स्टेज क्राफ्ट के पार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसमें वो बहुत इम्पैक्टफुल रहती है। अगेन रिक्वेस्ट वही, स्टार्ट टू एंड ना रहे प्ले में, कुछ ही देर के लिए वो आए स्टेज में, एंड उसकी अपनी एक बहुत कमाल की इल्यूजन क्रिएट होता है। आप जरूर ट्राई करिएगा अगर कभी जरूरत पड़े। धालीवाल सर। जी। एक जो बिगिनिंग में हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि थोड़ी सी कि हिस्ट्री से ये कैसे ट्रेवल किया है, तो उसमें थोड़ी सी अगर आप और ज्यादा थोड़ी डिटेल में बात करें। एग्जैक्टली, मुझे लगता है देखिए शुरुआत तो जैसे हम सभी को पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया 3000 साल पहले, मतलब
कठपुतली भी मिली थी, नाटक भी था, सिंधु सभ्यता में हर चीज थी, है ना। और रही बात, हम तो उस देश से हैं, लगभग सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ आइदर ट्राइबल्स में या लोक नृत्य में, हमारे देश में मुखौटे ज्यादातर लोक नृत्य में नजर आता है और डिफरेंट रिचुअल्स में। नाटक में बहुत बाद में ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि भरत मुनि नाट्य शास्त्र में है उसके जिक्र, तो जाहिर है बहुत ज्यादा प्राचीन है। विदेश तक मैं इसलिए नहीं पहुंच रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज भी लगता है हमारे देश में कमाल की चीजें हैं, जैसे छऊ नृत्य। छऊ चाहे उड़ीसा के हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, और उसको किरदार है। और मुखौटे के साथ एक चीज जो मेरे को बार बार बहुत आकर्षित करता है वो फेस पेंटिंग, जो कथकली वाले हैं। और एज वेल एज नाटक में मेरे को लगता है अगर कोई एक्टर एक्सक्लूसिव किसी कैरेक्टर में आ रहा है, उसमें आप जरूर उसको एक्सप्लोर करिए। फेस पेंट नो डाउट थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है, थिएट्रिकल फेस पेंट, वो भी मुखौटे के एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अब बाकी देखिए, हमारे साउथ इंडिया की हो गया या हमारा अंग्रेजी में डेथ सेरेमनीज की हो गई, मुखौटे तो हर क्षेत्र में है। अब ये है कि इस मल्टीमीडिया की जंग में कहीं ना कहीं खो जा रहे हैं ये चीजें, और नाटक में हम वही चीज फिर से लेके आ रहे हैं, अलग नहीं लेके आ रहे, सिर्फ थोड़ा कस्टमाइज कर रहे हैं और इर्द गिर्द के एम्बियंस के हिसाब से, लाइट्स के हिसाब से चीजें को मॉडिफाई कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में, हाँ जी, ट्राई कर मतलब बिल्कुल शॉर्टकट में धालीवाल साहब मैं यहीं तक ही पहुंच पाया क्योंकि मेरे ख्याल से 4 मिनट और रह गए हमारे गुफ्तगू। मैं चाहूंगा अगर जो लिसनर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है, हाँ प्लीज। पवन साहब हमारे साथ डॉक्टर दर्शनदीप भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर दर्शनदीप जी वेलकम। आप सब, एक क्वेश्चन है कि मैन्युअली बनाते हैं सब हाथ से कि कोई मशीन वगैरह का भी यूज करते हैं? जैसे आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, तो सब आप हाथ से ही बनाते हैं या उसका भी यूज करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हाथ की अभी भी वो फ्रीडम है, जो भी आप चाहें आप बना सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड स्टार्ट टू एंड के प्रोसेस आपको पता हो, मतलब कहाँ डाई की जरूरत है। नहीं तो चलिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है मास्क या कोई भी हैंड्स ऑन में, प्रोपोर्शन, रेशियो और वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई चीज भी बड़ा बनाते हैं तो देखिए, पहले ग्राउंड वर्क है। बात मुखौटे, कठपुतली, स्टेज क्राफ्ट की है ही नहीं, बात है पहले ग्राउंड वर्क। कम से कम हफ्ता ग्राउंड वर्क करे, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर नाप के, सो उसके बाद मैनुअली में शिफ्ट है। हाँ, जहां तक मशीन की बात करें, मेरे को आज तक कोई अनुभव ऐसे हुआ नहीं। हाँ, 16 मुखौटे हमने एक बार बनाया था एक महिषासुर मर्दिनी की नाटक के लिए, उसमें भी हमने मैनुअली बनाया था, 1 महीने लगा था वो मुखौटे बनाने के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मशीन कोई यूज होती है, क्योंकि वो जो बाजार में मिलते हैं बच्चों के लिए वो तो एक साथ निकलते होंगे, मगर जो अगर थिएटर के लिए अगर आप क्रिएटिव कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो हाथ से आप उसको बनाते बनाते कोई नई शेप भी दे सकते हैं, जो कि मशीन वो नहीं कर सकती है। मशीन में तो एक डाई है, वही बनता रहेगा, रिपीट होगा, मगर जो थिएटर में है आप जो हाथ से बनाते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होता है। बिल्कुल। बहुत सारा मटेरियल, जैसे सुभाषिष जी ने शुरू में सारा कुछ डेमो दिया है और जो कुछ भी बताया है अभी, मुझे लगता है कि ये इतना क्रिएटिव है। अगर हम खुद बनाते हैं घरों में तो मुझे खुद बनाना ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी हिस्ट्री पे मैंने भी बहुत काम किया है। तो मैंने जैसे ये सारा प्रोसेस थिएटर की दुनिया में हम लोग कैसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखाते हैं। इवन बीवी कारन जी ने एक बार वो जो 3 विचेस जो शेक्सपियर के प्लेस की है, तो उसमें वो उसके पैरों को भी उन्होंने एक मास्क दिया, जो पैर इतने से थे वो उसके 3 फीट के पैर हो जाते हैं, यानी उसको भी एक मास्क की तरह उसे यूज किया था, उसके चेहरे को, उसके कान को। सो ऐसे बहुत सारे अलकाजी साहब बहुत यूज करते थे। मेरे अपने प्लेस में जो आपने भी एक बार बना के दिया था डोंकी का, मुझे वो मैंने नोरा प्ले में यूज किया था। सो इस तरह के मुझे लगता है कि ये बहुत
बढ़िया है। और किंगरा जी बैठे हुए हैं और जगदीप भी है। मुझे लगता है कि आप लोग बच्चों के साथ, आप स्कूल वाले हैं तो बच्चों के साथ जरूर वर्कशॉप करवाएं इन लोगों की, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव बच्चे इससे भी ज्यादा अच्छे बनाएंगे, क्योंकि बच्चे अपनी इमेजिनेशन से और भी बहुत नया क्रिएट करते हैं। और आप लोगों के पास जब भी ये खुलता है सारा सीजन, जो मौसम कोरोना के बाद, तो जो प्रैक्टिकली चीजें हैं, तो मुझे ये भी हम लोग काम प्रैक्टिकली करने वाले थे, मगर अभी हमें लगा कि चलिए इस पे बात तो कर सकते हैं ना फिलहाल। फिलहाल हमने जो जितनी भी बातें की है, सुभाषिस जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज थिएटर की विदा के एक कैसे हमने उस पे बात की है कि कैसे हमने कैरेक्टर को एक बड़ा रूप, एक डिफरेंट शेप दे सकते हैं। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक अभी टाइम है, मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल बताइए। हाँ सर, हाँ मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, जब हम मास्क लगाते हैं तो हमारी 3 डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। एक तो आवाज हमारी चेंज हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और बाद में पसीना आ जाता है। क्या इन 3 डिफिकल्टीज को हम ओवरकम कर सकते हैं या ऐसे ही रहेंगी वो? दालीवाल सर आप जवाब देना चाहेंगे? मैं दूं? आपने, मुझे लगता है जैसे सुभाषिस जी ने पहले ये बातें की थी कि ये मुखौटे में, इसमें यहाँ अभी बात करने के लिए इसको काटना है, उसके नोज जरूर बनाना है सांस लेने के लिए, ऊपर से खाली रखना है। ये इट डिपेंड्स कि आप बनाते कैसे उसको, है ना। तो फिर तो अगर बिल्कुल बंद कर दोगे तो फिर तो आवाज भी नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया था कि जो ग्रीक थिएटर था उसमें हजारों लोग बैठते थे, तब तो और कुछ होता ही नहीं था, है ना। तो वो सब लोग मुखौटा पहनते थे और उसके आगे जो उसका मुंह होता था, उसके आगे इतना लंबा एक तूतू वर्गा ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ। इतनी प्रॉब्लम है। मुश्किल से 4 इंच की आपके पास आई होल होती है, इससे बड़ी नहीं होती। मूवमेंट मास्क के साथ बढ़िया सेट करना है। मैं आपको फिर से हम अपने पुराने जमाने में चले जाएंगे, ट्राई एंड ट्राई अगेन। रिहर्सल 3 महीने की हो तब जाके मास्क के साथ एक कैरेक्टर है। जो आजकल के जुगाड़ से नाटक चल रहा है, हफ्ते में स्टेज करना, ये मुमकिन नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और फिजिकल एबिलिटी चाहिए। जो आप ब्रीथ की बात कर रहे हैं, सांस की समस्या, ये समस्या नहीं है। बेसिकली एक्टर वो एबिलिटी गेन ही नहीं किया, हाउ टू होल्ड योर ब्रेथ। बाकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती किसी तरह भी। नहीं, हमें तैयार होना है, एक्टर्स को तैयार होना है। या आप जितने भी व्यूअर्स हैं, पुराने जितने हैं, उनको पता है कि हम ब्रेथ के लिए एक्सरसाइज करते हैं और फिजिकल एबिलिटी की प्रयोजन है, जहां पर आप लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर लाते हैं। उसके कोई शॉर्टकट नहीं है। आज भी आप स्टूडियो में एसी और पंखा दोनों ऑफ करके रिकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल। ये भी इसी समस्या को हल करने के लिए बाद में जो हाफ मास्क यूज होता था, जिसके यहाँ तक होता था मुंह और नाक, उसमें सांस लेने की, बोलने की दिक्कत नहीं होती थी। और यूं भी हो गया अभी किंगरा जी, जो सुभाषिस जी ने कही कि हफ्ते में नाटक हो जाता है। हमारे बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो एक्टर्स को पहले नहीं देते हैं, रिहर्सल में नहीं देते हैं, शो के दिन कहते हैं ये वाला मास्क पहनना है, और वो बेचारा पहन के दीवारों में कभी किसी में बजता, कहीं किसी में जाके लगता है। ये दिक्कत है। अगर उसको पूरी रिहर्सल प्रॉपर उसके साथ होगी, उसकी प्रॉपर्टी के साथ, सेट के साथ, मास्क के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मास्क बहुत जरूरी हिस्सा है थिएटर का। बहुत शुक्रिया। अभी हमारा टाइम हो रहा है, नहीं तो अभी हमारे बाहर कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, तो हमें जाना है। हाँ, जो प्री रिकॉर्डेड, आजकल तो रिकॉर्डिंग की जमाना है, तो अगर फुल फेस है मास्क तो उसको साथ चल जाता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये थिएटर ही है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। थिएटर के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, थिएटर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। थिएटर ही है जहाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। ग्रेट। आप यहाँ आग लगा सकते हैं, बारिश कर सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं, थिएटर वो स्पेस है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज करते हैं, आप उसको कैसे पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सुभाषीष जी हमारे साथ बनने के लिए। दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे, कल 5 बजे मिलेंगे। कल हम पंजाब का जो ढाडी कविश्री का रंग है उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, उसकी जो थ्योरी है, उसकी हिस्ट्री है। 2 लोग हमारे साथ उस पर बात भी करेंगे। और परसों को हमें मंडे को एक और बहुत खूबसूरत जो हमारे पंजाब की नचार शैली है, जो आदमी लोग जो गिद्दा डालते हैं, वो बहुत खूबसूरत हमारे पास ग्रुप है जोरावर का, उनके पास हम उनके साथ बात करेंगे। कल कौन साहब ने जी? कल को ये एक फोक परफॉर्मेंस भी होगी जी। कल कौन साहब ने? कल की दसी तो चल कोई गल नहीं एवें कल मैं सेंड कर रहा हूं, वैसे मैं सेंड कीता होया ओदा पर वो तो पढ़ लो। ओके जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। थैंक यू सर।